हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं एसपीडी करंट अफेयर का 20वां चैप्टर कवर करूंगी। 20वां चैप्टर है केंद्र सरकार की योजनाएं 2014 से 23। और जो ये केंद्र सरकार की योजनाएं जो महत्वपूर्ण रही है और चर्चा में रही है उसको मैं कवर करूंगी ये एसपीडी करंट अफेयर में। और इससे जस्ट पहले मैंने चैप्टर 19 तक केंद्रीय बजट तक कवर कर दी हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केंद्र सरकार की योजनाएं 2014 से 23। तो ये देखिए ये आ गया केंद्र सरकार की योजनाएं पूर्ण परिचय। यहाँ पे देखिए केंद्र सरकार की योजनाएं पूर्ण परिचय और ये चैप्टर 20 है। तो देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला जो है केंद्र सरकार की योजना उसका नाम है, एक मिनट, देखिए पहला जो योजना है केंद्र सरकार का उसका नाम है नमामि गंगे योजना। एक देखिए नमामि गंगे योजना, इसका शुभारंभ कब हुआ था? 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। ये सब तो नमामि गंगे से पता ही चल रहा है। मेन याद रखना 10 जुलाई 2014 को नमामि गंगे योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा शुभारंभ हुआ था? वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य है सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। 26 फरवरी 2020 तक कितना खाते खोले जा चुके हैं? 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। और ये जो है लाभ इसका क्या हुआ है? 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा इसमें दिया जाएगा। 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा। आगे है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का शुभारंभ हुआ है 25 सितंबर 2014 को। इसका उद्देश्य है देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा। और बस इसको याद क्या रखना है, मेक इन इंडिया से पता चल जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ही इसको शुरू किया गया होगा। बट इसका जो शुभारंभ जो है 25 सितंबर 2014 को, यानी कि 25 सितंबर 2014 को इसको शुरू किया गया था मेक इन इंडिया। नेक्स्ट है संसद आदर्श ग्राम योजना। संसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर हुआ था। किसका शुभारंभ जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर हुआ था? तो संसद आदर्श ग्राम योजना। तो यही ध्यान रखना है कि जो संसद आदर्श ग्राम योजना किसके जन्मदिन पर शुभारंभ किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर 11 अक्टूबर 2014 को। इसका उद्देश्य है प्रत्येक संसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। यानी कि इसका उद्देश्य क्या है? प्रत्येक संसद द्वारा 2019 तक 3 गांव तथा 2024 तक कितना गांव? 8 गांव गोद लेकर विकसित करना है। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष अभियान जो है इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। इसका शुभारंभ जो है 25 सितंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। मिशन इंद्रधनुष अभियान का क्या लक्ष्य है? 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करना। किसका? मिशन इंद्रधनुष का। और मिशन इंद्रधनुष कब शुरू हुआ है? तो 25 दिसंबर 2014 को ये शुरू हुआ है। आगे है कि जो इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण होगा। कितने हैं? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी, इन सब का टीकाकरण होगा ये इंद्रधनुष योजना के तहत। नेक्स्ट है पहल योजना। पहल योजना का शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और इसका क्या था? यह DBTL डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर LPG स्कीम भी कहलाता है। जो पहल योजना क्या कहलाता है? DBTL भी कहलाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर LPG। मतलब सबको LPG गैस सिलेंडर जो दिया जा रहा था इसको पहल योजना कहा गया है। ये शुरू किया गया 1 जनवरी 2015 को ये पहल योजना। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एक मिनट, नेक्स्ट जो है ये देखिए यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष हम देख लिए थे।
हाँ 1 मिनट, ये देखिए मिशन इंद्रधनुष पहली योजना देख लिए। अब हम देखेंगे, पहली योजना देख लिए, मिशन इंद्रधनुष देख लिए। अब देखेंगे हृदय योजना। हृदय योजना का शुभारंभ हुआ था 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। हृदय का फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। एक बार और देखिए, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसका उद्देश्य चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। मतलब इसमें चयनित जो है 12 शहरों को की सांस्कृतिक धरोहर जो को फिर से क्या करना है, जीवित करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का क्या है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कब शुरू किया गया, 22 जनवरी 2015 को। किसके द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या था, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को हुआ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब हुआ, 8 अप्रैल 2015 को। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो फुल फॉर्म है, देखिए मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड क्या है, रीफाइनेंस एजेंसी। देखिए मुद्रा योजना का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। नेक्स्ट है उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकार शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। यानी कि कह रहा है शिशु के मतलब कि जो किस टाइप का जो दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा। यानी कि देखिए फिर से समझिए, इसको कह रहा है कि उद्देश्य क्या है मुद्रा का, तो सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है। और जो उद्यम का जो प्रकार है वो है शिशु, किशोर और तरुण। मतलब कि जो शिशु यानी कि जो छोटा होगा, जो छोटा उद्योग होगा उसको 50,000, किशोर के तहत जो आएगा उसको 5 लाख और तरुण के तहत जो आएगा उसको 10 लाख। यानी कि शिशु के तहत जो आएगा योजना या फिर उद्यम उसको 50,000 दिया जाएगा ऋण। किशोर के तहत जो आएगा उद्यम उसको 50 लाख ऋण दिया जाएगा और जो तरुण के तहत आएगा उसको 10 लाख रुपये दिया जाएगा। आगे है उजाला योजना। उजाला योजना का शुभारंभ 1 मई 2015 को। और उजाला का फुल फॉर्म होता है उन्नत ज्योति बाय एफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। यानी कि कह रहा है यहाँ इसका उद्देश्य है बिजली खपत के लिए LED बल्बों का कम मूल्य पर वितरण। मतलब कि इसमें जो कम बिजली खपत होती है LED बल्बों में, LED बल्बों में जो है ना कम बिजली खपत होती है, तो इसलिए उजाला योजना लाया गया 1 मई 2015 को। आगे है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना जो है यहाँ पे देखिए अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा हुआ। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 तक पेंशन को प्राप्त कर सकता है। यानी कि इसमें कहा जा रहा है अटल पेंशन योजना में कि 5 मई 2015 को इसको शुरू किया जाता है। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है अमृत योजना। यहाँ पे देखिए अमृत योजना शुभारंभ 24 जून 2015 को। और अमृत का जो फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है अमृत का फुल फॉर्म, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। आगे इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधा का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। मतलब यहाँ कह रहा है कि इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों के आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की शामिल है। किसके तहत, अमृत योजना के तहत। अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। आगे है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन कब लाया गया था, तो स्मार्ट सिटी मिशन जो लाया गया था वो लाया गया था
25 जून 2015 को, और इसका उद्देश्य था 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। किसके सहयोग से? सिंगापुर के सहयोग से। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना क्या था? इसको लाया गया था 25 जून 2015 को। इसका उद्देश्य था 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। आगे है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन, ये रहा डिजिटल इंडिया मिशन। इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को, और इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। मतलब कह रहा है कि डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 से, इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है, इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को की गई थी। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। ये है किसानों की, और शुरू कब की गई थी? 1 जुलाई 2015 को ये भी शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखिए है स्किल इंडिया। यहाँ पे देखिए, हाँ ये देखिए है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ हुआ था 15 जुलाई 2015 को। यहाँ 20 जो लिखा हुआ है, 20वां चैप्टर है, CHAPTER, सरकार की योजना, SPD करंट अफेयर। तो ये देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसका उद्देश्य है 2022 तक देश की युवाओं को कौशल विकास करना। किसका? स्किल इंडिया का। कब तक? 2022 तक। अब देखिए 2022 तक क्या सब हुआ है, अब तो 2023 आ गया। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो इसका शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को की गई थी, और इसका उद्देश्य सभी गांवों का विद्युतीकरण करना। इसका उद्देश्य क्या था? सभी गांवों का विद्युतीकरण करना। नेक्स्ट है सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना का क्या उद्देश्य है? इसका शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य है बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। आगे है सागरमाला परियोजना। नेक्स्ट है उदय योजना। ये देखो, नेक्स्ट है उदय योजना। उदय योजना का शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। उदय का फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, इसका उद्देश्य है बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य है झारखंड। मतलब इसका उद्देश्य क्या है? बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन है? झारखंड। आगे है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन का क्या है? जो यहाँ पे रूर्बन मिशन लिखा है, रूर्बन मिशन। ये देखिए इसका शुभारंभ जो है 22 फरवरी 2016 को होता है। इसका उद्देश्य है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का कि गाँवों का क्लस्टर आधारित विकास। क्लस्टर का मतलब होता है समूह। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? समूह। मतलब 50 समूह का एक गांव होगा, मतलब 50 गांव मिलके, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन योजना का के तहत गाँव का क्या करेंगे? विकास करेंगे, सभी गांव को मिला के। नेक्स्ट है सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना का क्या उद्देश्य है? तो सेतु भारतम योजना का उद्देश्य है, एक मिनट, हाँ देखिए, सेतु भारतम योजना का जो उद्देश्य है वो है, मतलब पहले तो ये देखिए इसका शुभारंभ 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा होता है। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए, यानी कि सेतु भारतम योजना जो है उसको क्या करना है? राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने। जो हम देखते हैं कि जो देखने जब जाते हैं तो क्रॉस पे ना वो उसको क्या बोलते हैं, वो गिराया जाता है, वहाँ पे गाड़ी रुके रहते हैं, तो क्रॉसिंग रहित बना जाएगा। ऊपर मतलब कि ढलाई करके क्रॉसिंग रहित बना जाएगा कि मतलब वहाँ पे लोग रुके ना, और जो ऊपर उस सीढ़ी से चढ़ के ऊपर से निकल जाए लोग, तो ये इस टाइप का होगा। या फिर जैसे स्ट्रक्चर दिया जाएगा उस तरह से क्रॉसिंग रहित लेकिन बनाया जाएगा। आगे स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया क्या होता है? इसका शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है। इसका उद्देश्य है नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक ऋण मिलेगा। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत नई कंपनी अगर आप स्थापित कर रहे हैं तो आपको जो ऋण मिलेगा 1 लाख से
10 लाख से 1 करोड़ तक ऋण मिलेगा आपको। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया के बाद है आगे है उड़ान योजना, उड़ान उड़े देश के आम नागरिक। देखिए शुभारंभ इसका हो गया 27 अप्रैल 2017 को और इसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। इसका उद्देश्य है देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। ये सब तो याद ही रहेगा, बट 27 अप्रैल 2017 को इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल का क्या कब शुरू किया गया? 5 सितंबर 2017 को ये भी शुरू किया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। दीक्षा पोर्टल जो है शिक्षक को ट्रेनिंग देने एवं सशक्त बनाने में सहायक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब होता है? 1 मई 2016 को। इसका उद्देश्य है बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इसका उद्देश्य क्या है? बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि इसमें कह रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ? 1 मई 2016 को और इसका उद्देश्य है बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत। प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत का शुभारंभ हुआ है 23 सितंबर 2018 को और झारखंड की राजधानी रांची से शुरू किया गया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को। और इसका उद्देश्य है गरीब परिवारों को 5 लाख तक कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा, यानी कि उनको कैश नहीं लगेगा, जहां पे वो जाएंगे उनको 5 लाख तक पैसे नहीं लिए जाएंगे, वो पैसे सरकार की तरफ से हॉस्पिटल को मिलेगी। नेक्स्ट है ये हो गया स्किल इंडिया। आगे हम शुरू कर रहे हैं वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। आगे क्या है? वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। ये देखिए 1 मिनट हम इसको एडजस्ट कर लिए। अब देखिए है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। इसका शुभारंभ हुआ 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा। इसका उद्देश्य है 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। यानी कि इसमें कह रहा है कि वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना इसका शुरू हुआ है 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के द्वारा। इसका उद्देश्य है 60 वर्ष और उससे अधिक आयु या वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। अब है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। इसका शुभारंभ हुआ 3 नवंबर 2017 को। स्पर्श का फुल फॉर्म होता है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज ए हॉबी, ये होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है कि 6वीं से 9वीं के बच्चों की डाक टिकट संग्रह की रुचि हेतु मतलब कि 6वीं से 9वीं के बच्चों की डाक टिकट संग्रह की रुचि हेतु छात्रवृत्ति। कौन? दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना का जो उद्देश्य है 6वीं से 9वीं बच्चों को डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना। लाभ इसका क्या है? अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति दी जाएगी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना इसका शुभारंभ हुआ है 21 जुलाई 2017 को। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना का शुभारंभ कब हुआ है? इसका शुभारंभ हुआ है 21 जुलाई 2017 को। इसका उद्देश्य 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना है वो 21 जुलाई 2017 को शुरू हुई है। 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न दिया जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य। मतलब कि यहाँ पर कह रहा है कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य क्या है? इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा हुआ था। इसका उद्देश्य देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। इसका उद्देश्य क्या है? देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है PM किसान सम्मान निधि योजना। आगे देखिए PM किसान सम्मान निधि योजना क्या है?
तो इसका शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य है देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। यह सहायता 2,000 रुपये को 3 समान किस्तों में दी जाएगी। तो इसको देख लीजिए फिर से शॉर्ट में, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इसका उद्देश्य है देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता। यह सहायता 2,000 रुपये को 3 समान किस्तों में दी जाएगी। आगे है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है? इसका शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को होता है। इसका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ कब होता है? 15 फरवरी 2019 को। और योजना के पात्र हैं 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। यानी कि कह रहा है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है वो है शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को। इस योजना के जो पात्र होंगे वो 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र में श्रमिक जिनके मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। नेक्स्ट है लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन। आगे है जो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या है? तो इसका शुभारंभ जो हुआ था 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड से। यानी कि देखिए इसका शुभारंभ हुआ 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में। लाभ क्या है इसका? 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रति माह पेंशन मिलेगा। प्रति माह पेंशन कितना मिलेगा? 3,000 प्रति माह पेंशन मिलेगा। ये है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसका शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड से शुरू किया गया। लाभ इसका होगा 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रति माह पेंशन। पात्र होगा 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है। यानी जो किसान के पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है उनको जो 2 हेक्टेयर तक ज़मीन है उनको प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है अग्निपथ योजना। 2 हेक्टेयर ज़मीन है। नेक्स्ट है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना क्या है? इस योजना को 14 जून 2022 को लाया गया था। योग्यता है 10वीं 12वीं पास, आयु 17 से 21 से 21 या 23 वर्ष तक होना चाहिए। और इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए 3 से 9 थल जल वायु में भर्ती किया जाएगा जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। और 4 साल पर अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज के तहत 11 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को सीएपीएफ एवं असम राइफल्स में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन अस्थायी रूप से किया जाएगा। तो ये है अग्निवीर। नेक्स्ट है केंद्रीय योजनाएं कार्यक्रम अभियान एक नज़र में। तो केंद्रीय योजनाएं और उसका केंद्रीय योजनाएं कार्यक्रम और अभियान एक नज़र में हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा है करा केंद्रीय योजना या कार्यक्रम या अभियान मतलब किस योजना की कब शुरुआत हुई, बस यही देखना है। मेन शुरुआत पूछता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को मेक इन इंडिया का जो शुभारंभ हुआ था वो 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। ये महात्मा गांधी के जन्मदिन पे हुआ था शुरुआत, तो याद रखना है। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 15 दिसंबर 2014 को। हृदय योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को। और अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को। अमृत योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई है 15 जुलाई 2015 को। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत 25 जुलाई 2015 को। आगे है भारत माला, ये रहा
भारतमाला परियोजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को, वन रैंक वन पेंशन योजना की शुरुआत 7 नवंबर 2015 को, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रर्बन मिशन की शुरुआत 21 फरवरी 2016 को, सेतु भारतम परियोजना की शुरुआत 4 मार्च 2016 को, स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को, उड़ान योजना की शुरुआत 27 अप्रैल 2017 को, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना की शुरुआत 21 जुलाई 2017 को, दरवाजा बंद अभियान की शुरुआत 30 मई 2017 को, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना की शुरुआत 21 अगस्त 2017 को, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य की शुरुआत 25 सितंबर 2017 को, दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत 3 नवंबर 2017 को, भारत नेट योजना की शुरुआत हुई है 13 नवंबर 2017 को। नेक्स्ट है भारत नेट के बाद राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत 30 नवंबर 2017 को, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की शुरुआत 31 जनवरी 2018 को, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत 1 फरवरी 2018 को, वन धन योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत 1 सितंबर 2018 को, पीएम आशा योजना की शुरुआत 12 सितंबर 2018 को, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को। आगे है नेक्स्ट है यहाँ पे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को, प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019 को, जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 29 अगस्त 2019 को, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत 12 सितंबर 2019 को। नेक्स्ट है कि अटल भूजल योजना, यहाँ पे देखिए अटल भूजल योजना की शुरुआत होती है, एक मिनट, अटल भूजल योजना की शुरुआत होती है 25 दिसंबर 2019 को, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत होती है 25 मार्च 2019 को, स्वामित्व योजना की शुरुआत होती है 24 अप्रैल 2020 को, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत होती है 12 मई 2020 को, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत होती है 1 जून 2020 को, पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत होती है 1 जून 2020 को, गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत होती है 20 जून 2020 को, नई शिक्षा नीति की शुरुआत 2020 की शुरुआत होती है 20 जुलाई 2020 को, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत होती है 15 अगस्त 2020 को, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत होती है 10 सितंबर 2020 को, आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत होती है 19 अक्टूबर 2020 को, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत होती है 12 नवंबर 2020 को, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की शुरुआत होती है 24 नवंबर 2020 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की शुरुआत कब होती है? 24 नवंबर 2020 को। आगे है यहाँ पे देखिए पीएम वाणी योजना की शुरुआत होती है 9 दिसंबर 2020 को, और प्रधानमंत्री कौशल, ये देखे थे, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत होती है 12 नवंबर 2020 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत होती है 24 नवंबर 2020 को। पीएम वाणी योजना की शुरुआत होती है 9 दिसंबर 2020 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 की शुरुआत होती है 15 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट है ग्राम उजाला योजना की शुरुआत होती है 19 मार्च 2021 को। जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत होती है 22 मार्च 2021 को। नेक्स्ट है जय सहकार कार्यक्रम की शुरुआत होती है 13 अप्रैल 2021 को। पीएम युवा योजना की शुरुआत होती है 29 मई 2021 को। नेक्स्ट है पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेंस योजना की शुरुआत होती है 29 मई 2021 को। SAGE सैक कार्यक्रम की शुरुआत होती है 4 जून 2021 को। 4 जून 2021 को सैक कार्यक्रम की शुरुआत होती है 4 जून 2021 को। नेक्स्ट है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत होती है 8 जून 2021 को। जान है तो जहान है अभियान की शुरुआत होती है 21 जून 2021 को। NIPUN निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत होती है 3 जुलाई 2021 को।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत होती है 10 अगस्त 2021 को। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत होती है 27 सितंबर 2021 को। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत होती है 1 अक्टूबर 2021 को। स्वच्छ भारत, यहाँ पे देखिए स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पहले यहाँ देखिए निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत होती है 3 जुलाई 2021 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत होती है, एक मिनट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत होती है 10 अगस्त 2021 को। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत होती है 27 सितंबर 2021 को। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत होती है 1 अक्टूबर 2021 को। अमृत 2.0 की शुरुआत होती है 1 अक्टूबर 2021 को। पीएम मित्रा योजना की शुरुआत होती है 6 अक्टूबर 2021 को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत होती है 13 अक्टूबर 2021 को। स्माइल योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, इसकी शुरुआत होती है 12 फरवरी 2022 को। सीड योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, इसकी शुरुआत होती है 16 फरवरी 2022 को। अवसर योजना ABSAR अवसर योजना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया, इसकी जो शुरुआत होती है 8 अप्रैल 2022 को। स्वनिधि से समृद्धि योजना की शुरुआत होती है 12 अप्रैल 2022 को। उसके बाद है श्रेष्ठ श्रेष्ठ योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, 3 जून 2022 को शुरू होती है। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को शुरू होती है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 14 जून 2022 को शुरू होती है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 14 जून 2022 को शुरू होती है। रेम्प योजना 30 जून 2022 को शुरू होती है। PM श्री योजना 15 सितंबर 2022 को शुरू होती है। युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू होती है 2 अक्टूबर 2022 को। नेक्स्ट है टेली मानस योजना 10 अक्टूबर 2022 को शुरू होती है। टेली मानस योजना कब शुरू होती है? 10 अक्टूबर 2022 को। नेक्स्ट है मिशन लाइफ, PM द्वारा केवड़िया गुजरात से शुरू किया गया मिशन लाइफ। इसकी जो शुरुआत होती है 20 अक्टूबर 2022 को। डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू होती है, इसकी शुरुआत होती है 16 नवंबर 2022 को। अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय द्वारा शुरू होती है 27 दिसंबर 2022 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, एक मिनट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, यहाँ पे देखिए, ये देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 11 जनवरी 2023 को शुरू होती है। आरोग्य मैत्री योजना 13 जनवरी 2023 को शुरू होती है। तो हमने आज क्या कवर कर लिए? तो हमने आज कवर कर लिए, एक मिनट, केंद्र सरकार की योजनाएं पूर्ण परिचय, हमने इसको आज कवर कर लिए। अब हम देखिए, अब तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।